सिलाई मशीन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी हमें सिलाई मशीन की ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती है, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं और वापस से जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये यूज़ करने लायक ही नहीं बचती है। मतलब कभी-कभी ये जाम हो जाती है, अच्छे से वर्क नहीं करती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया-बढ़िया टिप शेयर करूँगी, जो आपको बेहद पसंद आएँगे। तो पहला टिप हमारा सिलाई मशीन से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर देखिए मैंने धागे लिए हुए हैं। जब भी हम सिलाई करने बैठते हैं तो जो भी कपड़ा हम सिलते हैं ना उसी की मैचिंग का हमें धागा चाहिए होता है और हम क्या करते हैं बार-बार बॉक्स खोलते हैं जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और तब हमें धागा मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का डबल साइडेड टेप लेना है और इस टेप की हेल्प से हमें धागों को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये जो मशीन के नीचे वाला एरिया होता है ना, यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं होता है, तो आप क्या कीजिए इस तरह से डबल साइडेड टेप को लगा दीजिए और जितने भी आपको मैचिंग के मतलब ज़्यादा धागे ज़रूरत होते हैं ना, वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, हमें बार-बार बॉक्स नहीं खोलना पड़ेगा और हमारे टाइम की भी वेस्टेज नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा इस तरह के ब्रशेज़ को लेकर। तो जब हमारे ब्रश पुराने हो जाते हैं तो हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे सिलाई में बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इस तरह का कोई भी वायर लेना है, जो अंदर वाला वायर होता है ना पतला सा, वही हमें ले लेना है और इसके बाद हमें इस तरह से देखिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा ले लेना है और जो हमारे ब्रश होते हैं ना, इनको हमें बैक साइड पे ये जो वायर हमने निकाला है इसको फिट कर देना है। तो सेलो टेप आपको लेना है और इस टेप की हेल्प से इसको हमें अच्छे से देखिए सेट कर देना है ताकि बिल्कुल भी ये निकले नहीं और बढ़िया से सेट हो जाए। तो देखिए 2 से 3 राउंड घुमाने के बाद हमने इसको बढ़िया से सेट कर दिया है। इसको यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया इसका यूज़ है, देखने के बाद कहोगे कि काश हमें पहले पता होता। तो देखिए जब भी हम सुई में धागा डालते हैं सिलाई मशीन की सुई में, तो इसमें धागा डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम ध्यान से देखते हैं तब जाके हमारा धागा इसमें पड़ पाता है। तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बहुत ही काम का है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो वायर हमने लगाया हुआ है ना, इस वायर को हमें सुई में डाल देना है। इस तरह से पकड़ना बहुत ईज़ी हो जाता है और धागा हमारा स्लिप होता रहता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में जो है हमें धागे को डालना है, जो भी हमने वायर डाला हुआ है ना उसी में डाल देना है और इस तरह से खींच लेना है। तो देखिए कितनी आसानी से जो है सिलाई मशीन में हम धागा डाल पाएँगे, मतलब सिलाई मशीन की सुई में हम धागा डाल पाएँगे। तो हो गया ना हमारा फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से काम। इस से तरीके से जो है हम घंटों सुई में धागा डाला करते हैं, वो टाइम हमारा सारा का सारा बच जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। अगला टिप हमारा है कि जब हम सिलाई मशीन को यूज़ नहीं करते हैं, मतलब इसको रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट आके बैठ जाती है और वो डस्ट जब हम क्लीन करते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है, क्योंकि हम ऑयल वगैरह भी इसमें डालते हैं ना, तो वो चिपचिपा हो जाता है। तो इस चिपचिपी को हम कैसे रिमूव करें, तो इसके लिए देखिए हमें लेना है बनाना पील। तो यहाँ पर जो बनाने के छिलके होते हैं ना, वही हमें यूज़ करने हैं और इस तरह से बस हमें डायरेक्टली मशीन पे रब करना है इस तरह से। इससे क्लीनिंग जो है ना बहुत ही बढ़िया से होती है। जब भी कहीं ऑयल वगैरह गिर जाए ना, तो आप इससे बहुत ही बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हो। ऑयल जो है बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो पूरी मशीन पर हमें इसी तरह से जो है केले का छिलका है ना, इसको लगाना है। मतलब अच्छे से रब करना है, जितना भी चिपचिपी होगी, डस्ट होगी, वो सारा का सारा बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। अगर एक छिलके से नहीं हो रहा है, तो आप 2 से 3 छिलके भी ले सकते हो। और बस देखिए इस तरह से हमें इसको रब करना है और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो जितनी भी चिपचिपी है वो बहुत ही बढ़िया से रिमूव हो जाए। और उसके बाद हमें हल्का-सा नम कपड़ा लेना है, मतलब गीला नहीं करना है, बहुत ही हल्का-सा नमी होनी चाहिए और इस तरह से देखिए हमें अच्छे से इसको क्लीन करना है, मतलब बढ़िया से पोंछ देना है। जितना भी हमने बनाना पील लगाया हुआ है वो बस अच्छे से निकल जाना चाहिए। अब आप देखिए मशीन में कितना बढ़िया से शाइन आ गई है। इस तरह से हम इसकी जो है टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहेंगे तो मशीन हमारी बहुत ही बढ़िया से वर्क करेगी और कितना भी पुरानी मशीन हो जाए बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा।
अगला टिप है हमारा पुराना ब्रश से रिलेटेड। तो जब भी ब्रश पुराने हो जाते हैं तो हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, इसको भी हम अपनी सिलाई मशीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर का एरिया तो हम क्लीन कर लेते हैं अपने हाथों से, लेकिन होता क्या है कि जो अंदर के साइड इसमें जो छोटे-छोटे पार्ट्स रहते हैं, इनको हम अपने हाथों से क्लीन नहीं कर पाते हैं। मतलब इनके अंदर जो है हमारे हाथ अच्छे से नहीं जा पाते हैं, तो क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से जो पुराने ब्रश होते हैं ना, इनकी हेल्प से बहुत ही बढ़िया से क्लीनिंग कर सकते हो। कभी-कभी मशीन जो है ज़्यादा टाइम के लिए रखी रहती है, तो इसमें जाले वगैरह आ जाते हैं, तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको क्लीन कर सकते हो। तो बिल्कुल भी पुराने ब्रश को फेंकने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से कितनी आसानी से हमारा काम जो है फटाफट हो जाता है। इस तरह के ब्रश हम खरीद के मार्केट से लाते हैं, तो हमें पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह के पुराने ब्रशेज़ को बिल्कुल भी ना फेंकें, इनको इस तरह से यूज़ कर लें, उसके बाद जब ये बेकार हो जाएँ तब आप इनको फेंकें। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। तो इस तरह से देखिए हमारा जो भी मशीन का अंदर वाला पार्ट होता है बहुत ही बढ़िया से ब्रश की हेल्प से क्लीन हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आप जो है मशीन को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, तो बहुत ही बढ़िया से मशीन वर्क करती है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम मशीन को जो है कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, मतलब हमें सिलाई वगैरह नहीं करनी होती है, तो होता क्या है कि मशीन जो है थोड़ा-सा टाइट चलने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह का जो मशीन का ऑयल होता है, आप सिलाई करें या ना करें, आपको हफ्ते में 1 बार इस तरह से ऑयल डाल देना है। जो भी इसके छोटे-छोटे होल बने होते हैं ना, इनमें हमें अच्छे से ऑयल डालना है और डालने के बाद हमें मशीन को अच्छे से चला देना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी इसके पुर्जे होते हैं ना, अच्छे से मशीन से मतलब ऑयल से ग्रीस हो जाएँगे और बढ़िया से वर्क करेंगे। तो मशीन में ऑयल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम अपने लिए डेली का डेली खाना बनाते हैं, इसी तरह से मशीन को भी जो है सेफ़ रखने के लिए ऑयल देना बहुत ज़रूरी है। तो अंदर का पार्ट जो होता है छोटा-छोटा, इसमें भी हमें ऑयल डाल देना है, आसानी से हो जाता है। ये जो ऑयल की बॉटल होती है इसीलिए आती ही है कि हम इससे आसानी से अंदर के पार्ट्स में ऑयल को डाल पाएँ। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद भी हमें अच्छे से मशीन को चला देना है, और जब हम इसको अच्छे से चला देंगे तो जितना भी हमने ऑयल डाला है ना, ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और मशीन बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट चलेगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी और ना ही जाम होगी। और इसको जो है टाइम टू टाइम थोड़ी देर के लिए हम धूप में भी हमें रखना चाहिए, इससे मशीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो कितना भी पुरानी मशीन हो, आप इसी तरह से इसको जो है रख सकते हो, इससे मशीन जो है अच्छे से वर्क करेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर सकें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।